अगर इजराइल का डिनायल आया है तो क्या इसका मतलब यह है कि नतांज में किसी न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी के ऊपर अटैक किया गया है, जिसको लेकर इजराइल डिनायल मोड में है? क्योंकि अगर वहां पर एनरिच यूरेनियम के गैस कंटेनर्स पर अटैक हुआ, अगर वो नतांज में है, तो यकीन मानिए रेडिएशन में सब आने वाले हैं। इस जंग में दावे दोनों तरफ से जीत के हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब चीजें संभल नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का फ्लिप फ्लॉप होना। और मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? अमेरिका का अपने ही बेसिस छोड़ के भाग जाना। इजराइल में ईरानी मिसाइलों का कहर है, तो ईरान में IRGC के ठिकानों को इजराइल और अमेरिका काफी टारगेट कर रहे हैं। ईरानी हमलों से इजराइल का कोई भी शहर महफूज नहीं है। कई मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि इजराइल के अंदर जो डेबरी है इंटरसेप्शन के बाद, वो ज्यादा डैमेज कर रहा है। तेल अवीव पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों को भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसा ही एक हमला इराक के बगदाद में अमेरिकी राजनयिक केंद्र पर हुआ है। इराक के बगदाद में, यहां पर ज्यादा सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इराक में जो ईरान समर्थित गुट है वो भी अटैक कर रहा है। इराक से ऑलरेडी नेटो फोर्सेस एग्जिट कर रही हैं। इराक पर अमेरिका वापस कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। एक ईरानी मिसाइल के डायरेक्ट हिट के बाद आग लग गई है। ये देखिए बगदाद, जिसमें काफी नुकसान की खबर है। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। तस्वीरों में इस बेस पर लगी आग साफ होती जा रही है। वहीं इजराइल ने आज ईरान के बुशहर पर हमला किया है। बुशहर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बहुत नजदीक है, जहां ईरान का परमाणु केंद्र है। इस हमले के बाद परमाणु रेडिएशन का खतरा भी बढ़ा है, लेकिन IAEA ने फिलहाल ऐसी आशंका से इनकार कर दिया है। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में ईरान को बड़ी चोट पहुंचाई है। दावा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया है। इन हमलों के बीच इजराइल के हालात क्या हैं? तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीषा की रिपोर्ट। तेल अवीव में एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर सायरन बज रहा है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप सायरन की आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ ही देखिए कि लोग किस तरीके से अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बंकर में पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मिसाइल के हमले की वजह से हुई मौत के बाद लोग अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लोग अपने घरों से बंकर में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलों के आने की आने को लेकर लगातार हमारा कैमरा कोशिश कर रहा है कि उन मिसाइलों को कैमरे में कैद किया जा सके। कहीं आवाज़ आ रही है, लेकिन चूँकि बादल की वजह से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बादल और धूप दोनों है, धड़ाम धड़ाम धूम धूम करके लगातार आवाज़ आ रही है। उससे लग रहा है कि जैसे क्लस्टर बम के टुकड़े हों, जिसको रोकने की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही हो। देखिए, ईरान युद्ध में अमेरिका के F-35 विमान के क्रैश होने की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार दिया है। ये 2 दिन में 2 बहुत बड़े इवेंट्स हुए। एक F-35 को मार गिराने का दावा, दूसरा डियागो गार्सिया तक मिसाइल पहुंचाना। ये 2 बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने कहा कि F-35 फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस में था, तभी उसे टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि जेट में आग लगी थी। इसके बाद उसे अमेरिकी एयरबेस पर लैंड कराया गया। क्या ईरान अपनी मिसाइल से एक स्टेल्थ जेट को मार सकता है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता है? लेकिन इस घटना के बाद ईरान अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी सैन्य शक्ति की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका F-35 को लेकर बड़े दावे करता था कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी आंख के लिए अदृश्य है, लेकिन अब अमेरिका की पोल खुल गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ईरान को लेकर बड़ी बातें की हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिकी अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और उसका पूरा रेडार सिस्टम सब तबाह कर दिया है। गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका की आसमानी बादशाहत का अंत हो गया है। इस पर ट्रंप ने कहा है कि हम दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। ऐसे में सीज़फायर का सवाल नहीं उठता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान
रेडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को टारगेट कर सकता है, उसको मार गिरा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने जब ये वीडियो जारी करते हुए दुनिया को बताया कि उसने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 को लॉक करते हुए उस पर मिसाइल दागी, तो हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये सच है या सिर्फ ताकत दिखाने का खेल? क्योंकि अमेरिका के लिए F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये उसकी टेक्नोलॉजी का ताज है, उसकी सैन्य ताकत का प्रतीक है, एक ऐसा हथियार जिसे लगभग अदृश्य कहा जाता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के रडार से बचाकर रखती है। इसकी स्पीड, इसके सेंसर, इसकी नेटवर्किंग, सब कुछ इसे आसमान का शिकारी बना देते हैं। जब भी F-35 की तरफ कोई मिसाइल दागी जाती है तो इसमें लगे 6 इंफ्रारेड कैमरा से 360 डिग्री तक तस्वीरें मिलती हैं। फाइटर जेट में लगे हीट सेंसर्स आने वाली मिसाइल के बारे में पायलट को अलर्ट कर देते हैं। मिसाइल जेट को लॉक न कर सके, इसके लिए F-35 आसमान में ऊपर नीचे कई कलाबाजियां करता है। इसके साथ ही वो अपने पीछे से चिंगारियां छोड़ता है, जिससे मिसाइल उन चिंगारियों का पीछा करते हुए रास्ता भटक जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ईरान का वो सीक्रेट हथियार कौन है जिसने अमेरिका के F-35 को लॉक कर दिया? दावा किया जा रहा है कि ये ईरान का 350A एंटी एयरक्राफ्ट वेपन या फिर SA-67 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो सकती है। A एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के बारे में कहा जाता है कि ये कामिकाजी ड्रोन और सरफेस टू एयर मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। अब इसने F-35 को कैसे लॉक किया, ये भी समझिए। F-35 रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन इंजन की गर्मी छुप नहीं सकती। आधुनिक युद्ध में 2 तरह की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें होती हैं। पहली रडार गाइडेड मिसाइल और दूसरी हीट सीकिंग मिसाइल। F-35 को लंबी दूरी के रडार से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इस विमान को हीट सीकिंग मिसाइलों से छिपने के लिए नहीं बनाया गया। इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल से इंजन की गर्मी को ट्रैक कर सकते हैं। F-35 में इंफ्रारेड से बचने के लिए एग्जॉस्ट को ठंडा किया जाता है, लेकिन विमान को पूरी तरह से इंफ्रारेड से बचाना संभव नहीं है। इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल दूर से ही विमान को लॉक कर लेती है। इस दौरान F-35 के रडार वार्निंग रिसीवर को कोई अलर्ट नहीं मिलता। ऐसे में इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल से F-35 लॉक कर सकते हैं। जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान को बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि F-35 आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है। उसे पूरी तरह मात देना अब भी बेहद मुश्किल है।